दोस्तों, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करनी है, पुरुषार्थ करना है। और निस्वार्थ भाव से अगर पुरुषार्थ किया जाए तो हमारे ख्याल से रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो आज हम लोग जिस कड़ी के अंदर आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसी में एक और कड़ी आज हम जोड़ने जा रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पर फ्री वेबिनार्स देते हैं आप लोगों को, उस फ्री वेबिनार्स का देने का क्या हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोगों का जो उद्देश्य है और जो हम लोगों का गोल एंड टारगेट है, इन सब चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्था इस समय रीस्ट्रक्चर हो रही है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे टेकरीवाल साहब हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पर एक संस्था के अंदर बहुत बड़ा एक पदभार संभाला है, उसी में हमारे और भी गणमान्य व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है लगातार वो लोगों का। तो हम लोगों यहाँ पर अपने यहाँ पे पदभार दिए जा रहे हैं, जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए हैं? वो आप लोगों की सेवा करने के लिए। हम लोग यहाँ पर जो हेल्प इंडिया परिवार से लोग हैं, उन लोगों को बेहतर तरीके से सेवाएं कैसे दी जाएं, उनकी बेहतरी कैसे की जाए, इसका एक सिस्टम क्रिएट किया गया। उस सिस्टम को हम लोग आगे चला रहे हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो अपने हेल्प इंडिया के अंदर ज्वाइन नहीं है, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आज के प्लान शो को समझें। कि इसके अंदर आज हमारी रेणु बहन आएंगी और वो आपको अपने मुखार बिंदु से वो बताएंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी नई वाली अपलाइंस है वो नहीं बता पा रही हैं। यानी कि आप लोगों तक अगर वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं कि किस तरीके से हमारे हेल्प इंडिया के अंदर आप आएँ, और आएँ तो क्यों आएँ। मार्केट में तो बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जिसमें कुछ लोग तो रातों रात आपको अमीर बनाने की बात करते हैं। आप रातों रात अमीर बन जाओगे, आप आ जाओ, बस आप आईडी लगा दो और बस आप समझो कि सर आपका काम हो गया, आप करोड़पति बन गए और टाटा बिरला सब फेल। दोस्तों, वो सब चीज़ें समझना पड़ेगा हम लोगों को कि रातों रात कोई अमीर बनता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में कोई भी गरीब नहीं होता। इसलिए बेहतर यह है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से काम करें। रातों रात जो महल खड़ा होता है वो रातों रात गिर भी जाता है। इस बात से अगर आप लोग एग्री करते हो तो आप लोग बीच बीच में कमेंट्स करते रहेंगे। आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो रूपरेखा होगी उसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालते हैं। अभी कुछ देर तक हम आपसे कुछ बातें करेंगे जो आपके हार्ट को टच करेंगी। उसके बाद में हम लोग सीधे चलेंगे रेणु कर्णवाल जी के पास, जो आपको आज के बिजनेस प्लान शो करने में सहायता करेंगी। यानी आप यदि अपने नए व्यक्तियों को बिजनेस प्लान शो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को ये यहाँ पर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, ये डेली प्रोग्राम आपको सहायता करते हैं आपका टीम बिल्ड करने में। उसके बाद में सेशन की समाप्ति होगी और वो समाप्ति के अंदर हम आपको आज कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो लोग लास्ट तक रुकेंगे सेशन में, सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होगी। क्योंकि वहां पर हम आपको कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन दिखाने वाले हैं कि आप अपने उन्हीं कार्यों को करते हुए खली में से तेल कैसे निकालें। तिल में से तो तेल सभी लोग निकाल लेते हैं, खली में से तेल निकालने की प्रक्रिया आज हम लोग सेशन के लास्ट में देखेंगे। तो आज का जो प्लान शो होगा वो रेणु जी से ही हम लोग पूछेंगे कि रेणु जी आज आप किस वाले टॉपिक के ऊपर लेने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोगों को जानकारी में जहां तक होगा कि हमारे यहाँ पर 1 2 3 तरीके से ज्वाइनिंग है और चौथी ज्वाइनिंग हमारी फ्री वाली है। तो 3 तरीके की ज्वाइनिंग जो पैसे से है और जो चौथी वाली ज्वाइनिंग है वो फ्री वाली है। तो 4 तरीके से कोई भी बंदा हेल्प इंडिया का सदस्य बन सकता है। पहला, जो फ्री में आता है तो फ्री वाले को कुछ और मिलता है, यानी कि कुछ बहुत लिमिटेड चीजें मिलती हैं। फिर जो 10 रुपए से आना चाहे वो भी आ सकता है, उसके लिए कमाई के साधन थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसके बाद में 2100 रुपए से भी अगर आप हमारे संस्था में आते हैं तो वहां पर आपकी कमाई के साधन कुछ डिफरेंट होते हैं, यानी कि फैसिलिटीज कुछ अलग होती हैं। और जो 4100 रुपए से अगर आप आते हैं तो हमारे यहाँ पर अलग फैसिलिटीज होती हैं। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट ये करना होता है वो लाइफ में वन टाइम करना होता है। 10 रुपए वाले में आपको 10 फायदे, 21 रुपए वाले में आपको
2100 रुपए वाले में आपको 15 फायदे मिलते हैं और 4100 रुपए वाले में आपको पूरे 20 फायदे मिलते हैं, जहां पर आप हर तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। इन सबके आपको हम लोग पूरे अगले कुछ दिनों तक हम एक एक प्लान आप लोगों को बताएंगे कि 4100 रुपए वाले में क्या मिलेगा। आज रेणु बहन शायद हमारे ख्याल से 4100 रुपए वाला प्लान बताने वाली हैं आपको डिटेल में। उसके बाद में कल परसों में हम आपको 2100 रुपए वाला दोबारा प्लान शो करेंगे, जो हमारे बलवीर शर्मा सर ने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। दोबारा हम लोग उसको टेलीकास्ट करेंगे। फिर 10 रुपए वाले की भी हम बात करेंगे, फिर फ्री वाली भी बात करेंगे। और यहाँ पर आप कमाई भी कर सकते हो, तो वो उसके अलावा भी जो प्लान शो में प्लान से जुड़ करके इसके अलावा भी कमाई कर सकते हो, उसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं विधिवत रूप से करते रहेंगे। हमारा ट्रेनिंग एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसकी पूरी जानकारी हम लोग अभी रेणु जी के प्लान शो के बाद में हम देंगे कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग से पैसा कमा सकें। ऐसा शायद बहुत से कम लोगों को सोचने में भी नहीं आता होगा, जो डॉक्टर जगदीश पारिक जी ने हम लोगों को सोचने से परे जो चीज दी है, यानी कि आप अपनी बात करें, यानी आपके बोलने का पैसा आपको मिले। जिस बोलने के पैसे को बोलने को जिस जिस चीज को आप बोलते हो और लोगों को प्लान शो करते हो और लोग आपको मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बोलने से लोग आपको पैसा देंगे। तो इसकी भी व्यवस्था हेल्प इंडिया परिवार ने आप लोगों के लिए की है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको अभी यहाँ पर बहुत से अजूबे मिलने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने पैनल के ऊपर रेणु कर्णवाल जी को बुलाना चाहूंगा, जो अपने श्रीमुख से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हैं और आप लोगों को विधिवत रूप से ये प्लान शो भी करेंगी। और उनके पास कुछ खास इंफॉर्मेशन भी है, वो उन्होंने आज तक मुझे भी नहीं बताई। आज उन्होंने मुझसे बोला कि सर मेरे पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है, तो मैंने कहा मुझे बताओ तो सही। बोली नहीं सर, मैं तो पैनल पे ही बताऊंगी। तो हमने कहा कि फिर तो हमें भी बहुत इंतजार है आज के सेशन का। तो आज रेणु जी के पास कुछ खास है उनके झोले में, देखते हैं क्या खास है। तो अगली आवाज रेणु कर्णवाल जी की होगी। रेणु कर्णवाल जी, आपका हमारे नेशनल ट्रेनिंग पैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय मां भारती सभी को। मैं रेणु कर्णवाल आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं वैसे तो बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, पर मैं दिल्ली रहती हूँ। दोस्तों, आज मैं प्लान शो करने जा रही हूँ। प्लान शो तो डेली होता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में आई कैसे। मुझे क्यों इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल तो सभी का अच्छा होता है, लेकिन किसी भी सिस्टम में हम क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों हम रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई विजन तो होगा ना। तो मैं वो विजन आपको बताती हूँ। जब मैं कभी 10th क्लास में होती थी, तब मेरे सपने जागे। मेरा सपना था कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। तो मैंने अपने फादर से साहब से पूछा कि पापा, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। तो जैसे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद आपको इंजीनियर बनाएंगे, फिर हम जो है आपको अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाएंगे और उसके बाद आपकी एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी, आपका नाम होगा, आपकी वैल्यू होगी, आपके पास इनकम होगी, तो आप जो है इंडिपेंडेंट बन जाओगे। तो ऐसा उन्होंने कहा और मैं वही रास्ता पकड़ के चलती रही। 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद बीटेक हो गई। बीटेक के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर ली। तो मेरी मशक्कत चली रही थी एक जॉब पाने के लिए। तो मेरे जो सपने थे, मैं सोचती थी कि मैं जो जॉब करने वाली हूँ, उससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। लेकिन मेरे दिमाग ने कभी काम ही नहीं किया, मैंने कभी गौर से देखा ही नहीं कि मेरे आजू-बाजू तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जो जॉब करता है, उसके बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, वो पूरे हो गए हों। कभी इस बात पे हमने गौर ही नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। तो मेरी कशमकश और ये मशक्कत चली रही थी एक जॉब पाने के लिए। अचानक से हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमें एक बिज़नेस से इंट्रोड्यूस कराया, एक मीटिंग में मुझे इनवाइट किया। और वो मीटिंग मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन मीटिंग थी। आप ये कह लीजिए कि पूरी पढ़ाई जो मैंने की, मैंने कॉलेज किया, वहाँ पर वो वैल्यू नहीं मुझे मिली, जहाँ पर वो मात्र 1 घंटे की मीटिंग में मुझे वो वैल्यू मिली। बस मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया और वहाँ पर उस दिन मैंने जाना कि मैं किस रास्ते पे थी, किस ट्रैक पे मैं चल रही थी, क्या मेरे सपने थे। वहाँ पर हमें बताया गया कि आप लोग बहुत बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैक क्या है आपका? नौकरी वाला। जिसमें आप लोग चाहते ये हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए हमें और हमारा जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में हमें टाइम फ्रीडम भी मिल जाए। लेकिन आप लोग क्या करने जा रहे हैं? एक जॉब के पीछे भाग रहे हैं, 9 टू 5 जॉब। यानी कि एक तरह से आपकी एक बंदिश, आपके आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी एक जेल। 60 साल तक की नौकरी आपको करनी होगी और आप उसको इंडिपेंडेंसी का नाम दे रहे हैं।
तो मुझे उस दिन समझ में आया कि बात तो सही है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाह रही थी, लेकिन ये तो मैं उल्टा फँस रही हूँ, 9 से 5 की जॉब के पीछे भाग रही हूँ। तो वो ट्रेनिंग जो थी, उसमें मुझे समझाया कि आप लोग जो मेहनत मशक्कत करके 60 साल की नौकरी में आप लोग जो कमाओगे, हम लोग मात्र यहाँ 5 सालों में कमा लेते हैं। और जानते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन कितनी थी? कोई 10वीं पास था, तो कोई अंडर ग्रेजुएट था, किसी की ग्रेजुएशन चल रही थी, कोई रिक्शा वाला था, कोई पाप ये क्या बोलते हैं पकोड़े तलने वाला था। इस तरह के लोग उस मीटिंग में थे जो हमसे भी ज़्यादा अर्निंग ले रहे थे। तो उस दिन मुझे टाइम की वैल्यू समझ में आई कि हम लोग किस फील्ड में जा रहे थे और ये लोग किस फील्ड में जा रहे हैं। तो उस दिन और आज का दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है कि अगर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ और उसके बावजूद भी मुझे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो फिर क्या फ़ायदा है मेरी एजुकेशन का? यहाँ पर इतने कम एजुकेटेड लोग इतनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली इंस्पायर हुई थी एक किसान से। एक किसान जो मुझसे भी बहुत कम पढ़ा-लिखा था, वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा था। अब मैंने उसी टाइम सोचा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लूँ ना, तब भी मैं अपनी नौकरी में 5 लाख रुपए नहीं कमा सकती। तो उस दिन मेरा माथा ठनका और मैंने सोच लिया कि मैं भी बिज़नेस ही करूँगी और मेरी फैमिली के जितने बच्चे हैं, उन सबको बिज़नेस में ही मैं यहाँ पे उनको इस बिज़नेस से इंट्रोड्यूस कराऊँगी। मैं किसी को भी नौकरी नहीं करने दूँगी क्योंकि ये जो है, ये सिस्टम हमारा टाइम खा रहा है, हमारी पूरी ज़िंदगी खा रहा है। जो जीने का एक टाइम होता है, मतलब जो मेरी एज थी और 60 साल तक हम लोग जीना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अच्छे से मतलब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, वही इतना वैल्यूएबल टाइम सुबह से लेके शाम तक का हम लोग जॉब में देते हैं। तो मेरा तो विज़न क्लियर है कि मुझे इस फ़ील्ड में ही करियर बनाना है और यही मेरा मकसद है और यही मेरा विज़न है, ठीक है? उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जब मैंने ठाना कि मुझे इस फ़ील्ड में करियर बनाना है, तो मैंने स्टार्टिंग करी थी एक बहुत अच्छी कंपनी से। उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था और लोग भी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग भी वहाँ से मिली, बहुत सारी जानकारी मुझे वहाँ से हासिल हुई। लेकिन मैंने देखा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, वो टॉप में तो है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी का तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। तो उसके बाद मैं चलती गई, रास्ते पे चलती गई कि चलो ये फ़ील्ड है, मुझे जानकारी मिलेगी, इनकम भी बनेगी, अच्छा मैं पैसिव इनकम भी यहाँ से कमाऊँगी। लेकिन फाइनली मुझे सिक्योरिटी जो है हर समय जो है एक चाहिए थी, इनसिक्योरिटी मुझे महसूस होती थी वहाँ पे। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीम टूट रही थी। कोई कहीं पे जॉइन कर रहा था, कोई कहीं पे जॉइन कर रहा था। मेरी जो डाउनलाइन थी वो कभी भी चली जा रही थी। जानते हैं रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सस्ती जॉइनिंग थी। कहीं पे भी आप किसी के साथ भी जॉइन कर सकते हैं। कोई मेडिकल फंड नहीं था, कोई मैरिज फंड नहीं था, आपकी टीम टूटती है तो टूटे हमें क्या? हमारे तो प्रोडक्ट बिक गए, आप दोबारा मेहनत कीजिए। तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि मेरा अगर कल नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाए और वो टूट जाए तो मेरे लिए क्या सिक्योरिटी रहेगी? तो मेरा हर समय रहता ही था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो अचानक से मेरी लाइफ में हेल्प इंडिया आया। मात्र 5 महीने पहले मैंने हेल्प इंडिया जॉइन किया और जॉइन इसलिए किया था क्योंकि मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी मिली। मैक्सिमम कंपनीज़ जो इंडिया में जो चल रही हैं, उनके पास क्या है सिर्फ़ आपके लिए एक प्रोडक्ट है, या तो हेल्थ सप्लीमेंट है या फिर एफएमसीजी है। किसी के पास आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। ना तो मेडिकल हेल्प है, ना ही किसी तरह की जो है मैरिज हेल्प है, ना ही कोई एजुकेशन आपके लिए है, ना ही कोई आपके लिए बिज़नेस पोर्टल है, ना ही आपके लिए कोई जॉब है, ना ही कोई ई-गवर्नेंस की फैसिलिटी है। बहुत सारी फैसिलिटी जो हेल्प इंडिया आपको देने जा रहा है फ्यूचर में, किसी भी फील्ड में है ही नहीं। आप मेरी मैंने अभी तक जो है 10 कंपनीज़ के प्लान देखे हैं और उन प्लान में मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम लोगों से मेहनत करवाई जाती है, टर्नओवर दिया जाता है, बहुत बड़े-बड़े टारगेट दिए जाते हैं कि आप ये टारगेट अचीव करोगे, तो आपको इनकम आएगी। भाई मुझे कोई एक बात बताए कि अगर ये फ़ील्ड हम जैसे आम लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो क्यों लोग इतना इतना बड़ा-बड़ा टारगेट देते हैं लोगों को? क्यों उनको डायरेक्टली इनकम नहीं देते हैं? क्या रीज़न है? तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। मात्र हेल्प इंडिया हिंदुस्तान में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं है। आप डेली का इनकम बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। इसके लिए कोई भी बड़ा आपने आपने कोई टारगेट नहीं देना है। जगदीश सर ने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि मैं कोई और इस संस्था का सदस्य जीवन भर बनना चाहे या ना बनना चाहे, लेकिन मैं हमेशा रहूँगी। इतना अच्छा इनके पास विज़न है, हमारी संस्था से मुझे इतना प्यार हो गया है कि अगर मुझे किसी अदर कंपनी से कम भी इनकम मिल जाए ना, तो भी मैं यहाँ पे काम करूँगी। क्योंकि यहाँ पर लोगों को वो वैल्यू दी जा रही है जो अदर कंपनीज़ में नहीं दी जा रही है। हर जगह लोगों का शोषण किया जा रहा है। टीम टूट रही है, महँगे-महँगे प्रोडक्ट उनसे बिकवाए जा रहे हैं, इनकम उनको दी नहीं जा रही है, कोई फैसिलिटी उनके लिए नहीं है। किसी बंदे ने 1 लाख का टर्नओवर दिया, 50,000 का टर्नओवर दिया, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। और हमारी हेल्प इंडिया इतनी बेस्ट इतना इतना अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म है कि मात्र 12,000 का बिज़नेस देने वाले पर्सन को हमारी संस्था मैरिज फंड दे रही है, मेडिकल फंड दे रही है। आप मुझे ज़रा सर्च करके बताइए कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इंडिया में दूसरा कौन है? अगर मिल जाए,
तो मैं उनके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका विजन है लोगों से कमाना, लेकिन हमारे जो जगदीश सर है, उनका सिर्फ एकमात्र विजन है कि लोगों को इनकम करवाना, लोगों को फैसिलिटी देना, लोगों को जिन दुविधाओं में लोग फंसे पड़े हैं, जिन जिन परेशानियों की वजह से लोग इस एमएलएम को ज्वाइन करते हैं, वो उनको फैसिलिटी वहां पे दी ही नहीं जा रही है, उनका पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तो मैं उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊंगा। उनको इनकम चाहिए, इनकम भी दूंगा, एजुकेशन भी दूंगा, हेल्थ भी दूंगा, बिजनेस भी, ट्रेनिंग भी, हर तरह की जो सुविधाएं एक आम इंसान के जीवन में मायने रखती है, वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे जगदीश सर ने हमारे प्लेटफॉर्म पर दी है। तो ये मेरा कारण है हेल्प इंडिया में ज्वाइन करने का। और अगर कोई भी 9 से 5 की नौकरी में है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है टाइम ऑफ वेस्टेज है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके सपने हैं तो वो सपने भी साकार नहीं हो सकते, सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है। तो कहने का तात्पर्य बस मेरा इतना ही था कि आप बहुत सारी कंपनीज के प्लान देखते होंगे, तो आप देखिए, आप उनमें काम भी करिए, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हेल्प इंडिया जैसी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो सिक्योरिटी पर्पज ही है मेरा यहाँ पे ज्वाइन करने का। तो फाइनली मैं आपको प्लान शो करने जा रही हूँ। हमारी हेल्प इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। हेल्प इंडिया एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज संस्था है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को हर तरीके से मदद देने के लिए खोली गई है। हमारे संस्था के जो फाउंडर हैं वो मिस्टर जगदीश जी पारिक हैं। जगदीश जी पारिक अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आप ये मानिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि मैं आज तक जान भी नहीं पाई थी कि कोई एक इतनी कम एज का एक पर्सन इतने अच्छे कार्य भी कर सकता है। मेरी जिंदगी में जगदीश सर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी कम एज में इतना अच्छा जो है अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। हमारे इंडिया के न्यूरो साइंस के कोच हैं, और उनके पास और भी ज्यादा उनकी प्रतिभाएं हैं, जैसे कि वो एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आईआईटी से भी उन्होंने पास आउट किया है अपना इंजीनियरिंग। उसके बाद पीएचडी उन्होंने जो है अमेरिका से की है। और इसके अलावा भी जगदीश सर जो है देश सेवा में काफी सम्मानित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी अपनी खुद की एक नचिकेतन नाम की एक संस्था भी है, जिसमें वो गरीब बच्चों को ढूंढ करके लाते हैं, आईएएस पीसीएस की उनको कोचिंग देते हैं, फ्री रहना खाना उनका सब कुछ जो है जगदीश सर करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिनका इतना अच्छा व्यक्तित्व है, इतनी अच्छी सोच है, तो उस अच्छी सोच वाले इंसान के साथ मैं काम बिल्कुल जो है जिंदगी भर करना चाहूंगी। मैं बिल्कुल हेल्प इंडिया के साथ जो है, जब तक हेल्प इंडिया रहेगा तब तक मैं यहाँ पर कार्य करती रहूंगी। तो जगदीश सर ने ये फाउंडेशन जो स्टार्ट की थी, लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, लगभग 1 साल से ऊपर ही हमारी संस्था को हो गया है। हमारी संस्था के पास हर तरह के वैलिड सर्टिफिकेट है, जैसे कि नीति आयोग रजिस्ट्रेशन किसी को भी नहीं देता। कोई बड़ी अच्छी एक वैल्यूबल और एक ईमानदार संस्था है, अगर अगर व्यक्ति जिसने ये संस्था ओपन की है, अगर उसका व्यक्तित्व उसकी पर्सनैलिटी समाज में अच्छी है, उसी को ही ये नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन मिलता है। हमारे पास नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 8 रजिस्टर्ड हमारी संस्था है, एनएसडीसी हमारा पार्टनर है। आप लोग जानते होंगे एनएसडीसी क्या होता है, हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एनएसडीसी है। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल हमारी पार्टनर है। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग जो है 2 बार बना चुके हैं। टोटली हमारी जो संस्था है वो एक लीगल और एक रॉयल प्लेटफॉर्म है किसी भी व्यक्ति के लिए। हमारी हमारी संस्था में लोगों के लिए इतनी सारी ही फैसिलिटी है, जैसे कि हम लोग एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, हेल्प हम यहाँ पे दे रहे हैं, हेल्थ हम दे रहे हैं, बिजनेस हम दे रहे हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, ई गवर्नेंस हम लोग दे रहे हैं। मात्र 6 विंग पे हमारी संस्था काम कर रही है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहला जो विंग है हमारा वो एजुकेशन विंग है, कि हमारी संस्था एजुकेशन में क्या दे रही है लोगों को। जब आप हमारी हमारी संस्था में आप रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं, तो आप हमारे यहाँ पे पाएंगे कि आपका बच्चा जिस क्लास में भी है, 1 से लेके 10th क्लास तक का एनसीईआरटी वाला सिलेबस हम लोग आपको एक डिजिटल कोर्स के माध्यम से दे रहे हैं, कि आपके बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा मोबाइल में लगा रहता है ना, तो इससे बेटर है कि हमारा डिजिटल कोर्स अगर वो पढ़ ले, तो उसकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी, उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, और जो है उसको ट्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 200 से लगभग 200 कोर्स अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। 200 से भी ज्यादा कोर्सेज हम लोग लेकर के आने वाले हैं फ्यूचर में। 200 वेबसाइट के कोर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर इनकी मार्केट वैल्यू में देखूं तो एक एक कोर्स की 4-4 या 5-5 हजार की इसकी प्राइस होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करती हूँ, एक डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर है, ये इतना वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर है कि अगर इसकी मार्केट प्राइस देखी जाए तो 15,000 का सॉफ्टवेयर भी ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल रहा है। हमारे जगदीश सर ने एक रिड्जी स्कूल खोला हुआ है, जो कि ये हमारे पूरे ही एशिया का
पहला ऐसा डिजिटल स्कूल है जहाँ पर बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाती है, जो कि आप अपने आस-पड़ोस के जितने भी आप स्कूल्स में जाते हैं ना, वहाँ पर नहीं दी जाती। क्योंकि जगदीश सर का जो स्कूल है रिडजी, ये एक ऐसा स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही रोबोटिक्स, जिम्नास्टिक और न्यूरो साइंस के कुछ 8 कोर स्किल जो हमारे पूर्वज जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जाता है, ताकि बच्चा बचपन से ही एक मेंटली प्रिपेयर रहे हर कंडीशन को मतलब हर कंडीशन में उसको जो है किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जैसे कि आजकल के बच्चे स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके जो बेसिक होता है, जब वो बचपन में होते हैं, तो उनकी पढ़ाई पर या उनके एजुकेशन पे, उनके रहन-सहन, उनके तौर-तरीके पर ध्यान नहीं दिया जाता। ना तो स्कूल वाले देते हैं और ना ही घर वाले देते हैं। लेकिन रिडजी ये जो स्कूल है रिडजी, इसमें बच्चों की बेसिक एजुकेशन पे ही ध्यान दिया जाता है। उसके बाद मैं आपके सामने बात करूँगी हेल्पिंग। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पिंग। हेल्प हम किस तरह से देते हैं? हमारे यहाँ पर फिलहाल 2 तरह की हेल्प दी जाती है, मेडिकल हेल्प और दूसरी मैरिज हेल्प। मैरिज हेल्प जो होती है वो सिर्फ बहन-बेटी की शादी के टाइम पर ही मिलती है। मात्र एक रजिस्ट्रेशन के बाद में आप अपनी कितनी भी बहन या बेटियों की शादियों के लिए यहाँ से मैरिज फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा हम देते हैं मेडिकल फंड। मेडिकल फंड की जो हमारी रहती है 1 लाख से 10 लाख तक की अमाउंट आपको मिल जाएगी नेटवर्क बिल्ड करने से। मात्र छोटा-सा एक नेटवर्क आप बिल्ड करेंगे, उसकी ग्रोथ जब होती रहेगी तो आपको 1 लाख से 10 लाख के बीच का अमाउंट आपको दिया जाएगा, जो आपने कभी रिटर्न नहीं करना है। ऐसी फैसिलिटी अगर आपको कोई दूसरा और ऑर्गनाइज़ेशन दे दे, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कॉल कीजिए 100%। अब नेक्स्ट विंग पे आते हैं, हमारी नेक्स्ट विंग है हेल्थ विंग। हेल्थ विंग में हम लोग क्या दे रहे हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पूरी स्कूलिंग की, पूरा कॉलेज मैंने किया और मैंने कहीं पर बहुत सारी हेल्थ की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे लिवर क्लींजिंग भी हो सकती है, किडनी क्लींजिंग भी हो सकती है। हमारी संस्था के पास वैल्यूएबल हेल्थ प्रोडक्ट भी है, उसके बावजूद भी हमारी संस्था आपको मदद करती है, ताकि आप लोग अपनी अपनी सेहत में अच्छा सुधार कर पाएँ। हमारे पास प्रोडक्ट होते हुए भी हम लोग आपको फ्री में लिवर क्लींजिंग सिखा रहे हैं, किडनी क्लींजिंग सिखा रहे हैं, यूटेरस क्लींजिंग सिखा रहे हैं और हमारे हर तरह की क्लींजिंग हमारी संस्था में सिखाई जाती है। इसके अलावा हमारी संस्था में आपको जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि आप जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के अपने परिवार को स्वस्थ बनाएँ और खुद भी स्वस्थ रहें। आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद में और हमारे यहाँ हर तरह की जैसे कि अगर आप लोग कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों से आप लोग अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको एलर्जी है किसी भी प्रोडक्ट से घरेलू, तो हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी हैं आपकी सेहत के लिए। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये धन्वंतरी रिसर्च लैब जो कि आप जानते ही होंगे धन्वंतरी हमारी 100 साल पुरानी कंपनी है, उससे हमने टाई अप किया है ताकि हम आपकी सेहत में बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज़ों द्वारा आपकी सेहत को अच्छे से सुधार सकें। नेक्स्ट मैं बात करूँगी बिज़नेस की। अब हमारे यहाँ पे आपके लिए बिज़नेस पोर्टल भी है। अब मैं आपको क्या-क्या चीज़ें बताऊँ कि हमारे यहाँ पे आपके लिए कई तरीके के बिज़नेस है। जैसे कि अगर आप लोग एफएमसीजी पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो एफएमसीजी का बिज़नेस भी बेहद बेहतरीन बिज़नेस है यहाँ पे, जिसमें आपको कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आपका नीचे वाला जो डाउनलाइन कुछ बन गया है, तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट 13% कमीशन आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट से ले सकते हैं और 13% आपका है, हमेशा रहेगा, तब तक कि आपका डाउनलाइन सामान लेता रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, एफएमसीजी पे जितने भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ एक बड़ा टारगेट उनको दिया जाता है। इतना बड़ा टारगेट करोगे तब तुम्हें पैसा आएगा और तुम पेयरिंग सिस्टम में रहोगे, पेयरिंग हो जाएगा तब तुम्हें पैसा आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर आपके लिए कोई भी कंडीशंस नहीं है। आपने जिनको जॉइन कराया, उन्होंने कुछ भी सामान लिया, आपको उसका डायरेक्ट बिज़नेस आएगा, बिना किसी बड़े टारगेट के, ठीक है? बिज़नेस के अलावा बिज़नेस में हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एफएमसीजी, सप्लीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्लॉथिंग, बहुत सारी चीज़ें अभी नई-नई चीज़ें इंक्लूड होने वाली है हमारे यहाँ बिज़नेस में। नेक्स्ट मैं बात करूँगी जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसे कि कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं भई हमसे इतनी मेहनत नहीं होगी, हम नहीं कर सकते, हमें तो जॉब ही चाहिए। तो ठीक है जनाब आप जॉब ही लीजिए। हमारे यहाँ 600 कंपनीज़ से टाई अप जगदीश सर ने किया है, ताकि जो लोग जॉब चाहते हैं, उनको जॉब मिल जाए। तो हमारे यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे, उसके बाद में अपना रिज़्यूम यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपनी मनचाही जॉब अपने मनचाहे स्टेट में आप ले सकते हैं। हाँ, आपके लिए जॉब की भी सुविधा है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस की फैसिलिटी आपको इंडिया में कोई भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकता है, जितने की हेल्प इंडिया दे रहा है।
देखिए, भारत का सबसे पहला एक तो स्वदेशी ऐप हमारे जगदीश सर ने लॉन्च करवा ही दिया है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि 50 तरह की सर्विसेज़ आप इसमें यूज़ करेंगे, तो आपको इनकम आएगी। आप लोग जो भी अपना गूगल पे या पेटीएम से आप लोग जो भी अपना रिचार्ज करते हैं या किसी भी तरह की बिल पेमेंट करते हैं, वहाँ से आपको मेरे ख्याल से कोई इनकम नहीं बनती। ना ही कोई डिस्काउंट मिलता है और ना ही किसी भी तरह की कोई जो है आपको रेफरल इनकम आती है। लेकिन अगर आपने हमारे यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड कर लिया और आपके मात्र कुछ मतलब लगभग अगर आप 300 दोस्त भी आपके हैं और आपने उनको हेल्प इंडिया से इंट्रोड्यूस कराया, वो अपने जो भी उनकी पेमेंट रहती है लाइट का बिल हो गया, उनका रिचार्ज हो गया, उनका टीवी रिचार्ज हो गया, लगभग 4-5 हज़ार रुपए का एक मंथली एक पूरे परिवार का एक खर्चा होता है, ठीक है? अगर वो खर्चा हर एक व्यक्ति कर रहा है, आपके पास 300 लोग हैं लगभग, तो मैं आपको बता रही हूँ 30 से लेके 40 हज़ार रुपए तक की इनकम आपको बिना किसी काम के आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 30 से 40 हज़ार रुपए की इनकम आपको एक नेटवर्क बनाने से आ जाएगी, अगर आप नहीं बनाएँगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा और आप गूगल पे, पेटीएम से ही करते रहना तो अब तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको जो है अपना खुद का जो डिस्काउंट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको दी हैं कि आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग जो है इंडिया में भर भर चुका है। 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे जो है दौड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हर जगह आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलेगी, सप्लीमेंट मिलेगा या एफएमसीजी मिलेगा। कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई वहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी, किसी भी तरह की आपको मदद वहाँ पे नहीं मिलेगी। आपका नेटवर्क जाता है तो जाए, आपके घर में कोई शादी है तो होए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह की सिक्योरिटी या हेल्थ से रिलेटेड इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाएगी। हमारे यहाँ पे तो डेली योगा क्लास भी होती है और आप लोग जानते ही हैं कि लोग योगा क्लास के लिए हज़ारों रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन हमारे योगी जी आपको फ्री में जो है क्लास देते हैं। आप योगा सीख सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं और अपने लिवर को, अपने किडनी को क्लीन कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाएँ, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ज्ञान दिया जाएगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस बंदे को कैसे पिच करना है, ये कैसे इसको बेचना है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप लोग लिवर क्लीन पहले अपना खुद का लिवर क्लीन कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार लिवर क्लीन करना बेहद ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को क्लीन करेंगे तो गंदगी बाहर चली जाएगी। जब गंदगी बाहर होगी तो फिर आपको क्या है कि बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे और बीमारियों के चांसेस जब कम हो जाएँगे तो हमारा जो मिशन है, भारत को फिर से जो है विश्व गुरु बनाने का, उसमें एक मुहिम बड़ी खड़ी हो जाएगी जब हम लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपनी पूरी फैमिली का लिवर और किडनी दोनों ही क्लीन करा दिया है और मुझे इतना अच्छा फीलिंग आ रही है कि उतना मुझे पहले फीलिंग नहीं आती थी कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने के बाद में भी वो फीलिंग नहीं आती थी, जो लिवर और किडनी क्लीन्स करने के बाद में मुझे आई है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिली है ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैंने मेरी 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 जो जितनी एज है, मैंने जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया है हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में या फिर मैंने अपनी कंपनी में, मुझे कहीं पर इतने कम पैसों में इतनी ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं मिली है। देखिए, इतनी 21 तरह की सुविधाएँ हमारी संस्था आपको देने के लिए जा रही है। आपका सिर्फ फर्ज़ बनता है इतना कि आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझो। आप फीस के ऊपर मत जाना, मात्र ₹4100 में जो वैल्यू आपको मिल रही है ना, तो जनाब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ₹4100 कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं बता दूँ आप अपनी एज देखिए और उस एज के सामने लिखिए कि अभी तक आपका कितना खर्चा हो चुका है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक क्या आपकी ज़िंदगी में ₹4100 नहीं आए हैं? ₹4100 पता नहीं कितनी बार आकर के चले गए। पूरी स्कूल की फीस आपने भरी है, पूरी कॉलेज की फीस आपने भरी है, लेकिन किसी ने आपको इतनी वैल्यू नहीं दी। किसी ने आपको इतनी जानकारी नहीं दी कि आप किस ट्रैक पे हैं, आपके सपने क्या है? कोई आपसे पूछता भी नहीं है, आप करना क्या चाहते हैं? सभी अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। नाम कमाने का, फ़ेमस होने का, दूसरों की मदद करने का मौका कुछ ही लोगों को मिलता है और मैं गर्व से कहती हूँ कि जितने लोग हेल्प इंडिया में अभी जुड़े हुए हैं, ये सब के सब बेहद भाग्यशाली हैं, जिनको हेल्प इंडिया जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, वो सुन रहे हैं, हेल्प इंडिया में काम कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए ₹4100 जैसे कि मैंने कहा कि ₹4100 जो है ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। आप लोग जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते भी हैं कि यहाँ पे किस तरह की सुविधाएँ मिल रही है, लेकिन हम किसी को कैसे कन्विंस करें, ₹4100 ज़्यादा है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले तो अपना माइंडसेट ठीक कीजिए, ₹4100 कुछ भी नहीं है। मैं सीरियसली कह रही हूँ, कुछ भी नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि एक कॉपी पर लिखिए आपकी कितनी एज है और कितना अभी तक आपका खर्चा हो चुका है। जब आप उसको कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आप अपने आप हेल्प इंडिया जॉइन कर लोगे। अ, धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा छोटा-सा एक ट्रांसो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सो बहुत बढ़िया। रेणु जी, मैं एक आपकी बातों से एक चीज़ मुझे भी समझ में आती है कि एक हमने कहावत कहीं पढ़ी थी कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड।
फिर से दोबारा बोलता हूँ, जितने साथी लोग हैं वो सुनेंगे तो उनको समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। मैंने भी जब ये सेंटेंस सुना था तो मेरे दिमाग के सारे तार हिल गए थे। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आपकी जो दिशा है ना, वो अगर सही है और स्पीड कम भी है तो भी आप सही गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है और डायरेक्शन सही नहीं है तो दोस्त आप उस गंतव्य स्थान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सपोज करिए कि हमें दिल्ली से अगर जयपुर जाना है और दिल्ली से अगर हम दूसरे डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर हम सोनीपत की तरफ चल देंगे और बहुत ही तेजी से जाएंगे तो भी कभी भी हम जयपुर नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर रेणु जी ने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया, जैसा उन्होंने बताया कि हमें जॉब के लिए हम डायरेक्शन कौन सी थी इनकी, जॉब वाली। लेकिन जब इन्होंने डायरेक्शन चेंज किया तो स्पीड अगर उनकी भी कम भी है तो भी बहुत आसानी से ये वहां तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों एक चीज और भी रेणु जी ने बताई कि आ, हम लोग ये देखते हैं कि ये तो बढ़िया हो गया, डायरेक्शन हमने सही पकड़ ली। अब डायरेक्शन क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी, यानी कि लोगों के साथ मिलकर के काम करना है। लोगों के साथ मिलकर काम करने का मतलब हुआ कि मुझे अपना नेटवर्क बनाना है। अब उसमें भी अब हम आए तो ट्रैप में फंस गए। अभी बहुत सारी कंपनियां आ गई सामने, अब कौन सी करूं, बिटकॉइन करूं कि एमबे करूं कि मोदी केयर करूं कि वेस्टीज करूं कि अभी क्राइजर वर्ड आ गई, फिर पता नहीं कौन कौन सी एक से एक ओके लाइफ आ गई। तमाम कंपनियां हमारे सामने भी दिख रही हैं और सब ठीक हैं, सब अच्छी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनियां खराब हैं। सभी कंपनियां अपने अपने हिसाब से ठीक तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन हमारे लिए क्या ठीक है, उस चीज को रेणु जी ने बहुत ही बखूबी से यहाँ पे बताया। और ये भी दिखाया कि लोगों ने जब 5 लाख रुपए का वो चेक जो दिखाया गया आपको, लेकिन ध्यान रखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सेमिनार में, जब बड़े बड़े सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहां पर हमारा आई वॉश भी किया जाता है। आई वॉश ऐसे किया जाता है कि आप मुझे एक बात बताओ कि जितने भी लोगों के जो चेक दिखाए जाते हैं इनके दोबारा चेक क्यों नहीं दिखाए जाते, मेरे को समझ में ये नहीं आता। अचीवमेंट्स उनके होते हैं, उनके अचीवमेंट्स किस तरह से कराए जाते हैं ये जब आप लोग और डीप में जाएंगे तो समझ में आएगा। मैं कुछ कंपनीज के अंदर काफी हायर पोजीशन पे आज भी कार्यरत हूँ, इसके हेल्प इंडिया के अलावा भी। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां पर जो हाईएस्ट चेक होता है वो बताया जाता है, वो कब उन्हें मिला था वो भी नहीं बताया जाता, बट ये बताया था कि हाँ इनका हाईएस्ट चेक यहाँ पे 5 लाख रुपए का है। उसके बाद में इनके दोबारा चेक नहीं दिखाए जाते, एक आध बंदों को छोड़ करके। 1 करोड़ रुपए की इनकम कर रहे हैं, दोबारा दूसरी बार वो 1 करोड़ रुपए कहाँ गए, तब क्यों नहीं दिखाए गए। उसमें क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस एकदम से कभी जंप कर सकता है, कभी नीचे रहता है। वहां पर पूरा सेल्स टारगेट के ऊपर, जैसा रेणु बहन ने बताया कि सेल्स को वहां पर प्रमोट किया जाता है। आप कैसे भी करके सामने वाले को सामान चिपका दो, उनको सामान बेचना है। चाहे वो अपने जगदीश साहब यहाँ तक बोलते हैं कि लोग तो अपने बिस्तर के नीचे भी सामान भर के रखते हैं, क्यों, क्योंकि टारगेट पूरे करने होते हैं। अच्छा, ऊपर से अपलाइन भी उनको रात दिन वही करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज इस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं कि वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार, छोड़ो तो अपने माँ बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं। और अपने इतना पैसा उसके अंदर, इवन हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, कुछ अंग्रेजों की कंपनियां हैं जिनपे के नाम को मैं यहाँ पे नेशनल पैनल पे नहीं ले सकता उस पर्टिकुलर कंपनीज का, बट उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख करके, घर को गिरवी रख करके उन्होंने उसके अंदर परचेजिंग करते थे। एट लास्ट में उन्होंने क्या किया कि उसको छोड़ना पड़ा और विदेश में जाकर के उनको नौकरी करनी पड़ी। आज उनको 5 साल हो गए तब जाके उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ थोड़ी बहुत ठीक हुई है। अदरवाइज आप देखेंगे तो लोगों ने खुद घर भर भर के रखे हुए हैं सामान ले लेकर के, क्यों, क्योंकि उनको टारगेट अचीव करवाए जाते हैं और ये चैन ऊपर से नीचे तक चलती है। तो अभी जब क्या हुआ, डायरेक्शन हमने सही किया तो अब हम ट्रैप में फंस गए। यार यार यहाँ तो जब घुसे तब तो सब कुछ सही था, अंदर घुसे दरवाजे खुले तो पता चला तो यहाँ तो पहले से गंदगी फैल रखी है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हेल्प इंडिया आपको एक सहारा देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप मुझे मोटी भाषा में, बहुत सारे साथी लोग 200 से ज्यादा या लोग यहाँ पर अभी
विजिट किए और हमारे यूट्यूब के ऊपर भी लगभग 50 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। मुझे एक बात कमेंट करके आप बता दो कि आपको अगर आज आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आज आपको 1000 रुपए कमाने हैं, तो अदर कंपनीज के अंदर आपको कितना बिजनेस देना पड़ेगा। कैश की बात कर रहा हूं। कैश अगर आपको 1000 रुपए कमाने हैं, यस, जीरो लेवल की बात कर रहा हूं मैं, डायमंड लेवल क्राउन लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। आज बंदा ज्वाइन किया तो 10,000 रुपए का लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है 30,000 रुपए का। बिल्कुल वेरी गुड। और बताओ दोस्त, खुल करके बात करते हैं आज हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमको चिकनी चुपड़ी बात करने के लिए, किसी को अपने चेक दिखाने के लिए नहीं आए। चेक दिखाने के लिए तो दिखाएं तो हम लोग भी दिखा सकते हैं बहुत बड़े बड़े चेक्स। यस, 20 से 25,000 रुपए का बिजनेस जब आदमी नया व्यक्ति अगर आके करेगा तब जाके उसको कहीं 1000 रुपए देखने को मिलेंगे। जरा ईमानदारी से बताना दोस्तों, अपनी हेल्प इंडिया के अंदर आदमी कितने रुपए का बिजनेस करके देता है तो 1000 रुपए आ जाते हैं? 4100 रुपए का, क्या बात है। 12,000 नहीं भाई साहब, 4100 रुपए। 4100 रुपए का बिजनेस करो 1000 रुपए गल्ले के अंदर। नए व्यक्ति को चाहिए क्या? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए यार। अंधे को 2 आंखें चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए भैया। उसको बड़े बड़े सपने तो बाद में दिखा लेना, पहले उसके गले के अंदर कुछ तो डालो। यहाँ पर आप किसी का सहारा बन सकते हो, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे यहाँ पर आके ज्वाइन करो फिर आपको इतने फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इतनी छूट मिल जाएगी, इतने कूपन मिल जाएंगे। ये सारा नौटंकी करके आपको दिखाते हो कि इतना रुपया मिल जाएगा। कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। हेल्प इंडिया के अंदर सीधी बात, नो बकवास। 4,000 रुपए, 4100 रुपए का बिजनेस करिए, 1000 रुपए अपने गले के जेब में रखिए। नया व्यक्ति तब टिकता है हमारे पास।